अच्छा, तो सड़क पर जब ट्रैफिक पुलिस का इशारा मिलता है तो जहन में पहला ख्याल क्या आता है? जाहिर है ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसका सामना किसी को भी कभी भी हो सकता है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि ऐसे में हमारे हुकूक क्या हैं और हमें असल में करना क्या चाहिए। जरा सोचिए, आप आराम से गाड़ी चला रहे हैं और अचानक पीछे देखने वाले शीशे में नीली और सुर्ख बत्तियां चमकने लगती हैं। दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है ना? देखो, ज्यादातर लोग ऐसी सूरत हाल में घबरा जाते हैं, लेकिन पुरसकून रहना सबसे जरूरी है। असल सवाल तो ये है कि इसके बाद अगला कदम क्या होना चाहिए। जैसे ही रुकने का इशारा मिलता है ना, वो पहले चंद सेकंड सबसे अहम होते हैं। हमारा रवैया और हमारे पहले कुछ इक़दामात ही इस बात का तयन करते हैं कि आगे की बातचीत का रुख क्या होगा। बस 3 बातें हमेशा याद रखनी है। पुरसुकून रहना है, कानून की पाबंदी करनी है और अपने हुकूक को लेकर पुरएतमाद रहना है। इन तीनों चीज़ों से आप खुद को भी महफूज रखते हैं और ऑफिसर को भी। मकसद किसी भी किस्म के तसादुम से बचना है और मामले को आसानी से हल करना है। तो जैसे ही किसी को रोका जाए, फौरी तौर पर कुछ कदम उठाने चाहिए। ये समझ लें कि एक तयशुदा प्रोटोकॉल है जो हमारी और अफसर दोनों की हिफाजत के लिए बनाया गया है। आइए देखते हैं कि ये कदम हैं कौन-कौन से। तो सबसे पहला कदम, गाड़ी को आराम से सड़क के किनारे किसी महफूज जगह पर रोक लें। अगर रात का वक्त है तो गाड़ी के अंदर की लाइट जला लें। दूसरा कदम, बिल्कुल पुरसुकून रहें और अफसर से इज्जत से बात करें। तीसरा कदम, और ये बहुत अहम है, अपने हाथ स्टीयरिंग व्हील पर सामने रखें ताकि वो नजर आते रहें। और आखिर में जब अफसर कागजात मांगे तो वो पेश कर दें। देखें, कानून के मुताबिक गाड़ी में हर वक्त ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। एक तो कारआमद ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरा गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक या स्मार्ट कार्ड, और तीसरा इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट। हाँ, इंश्योरेंस को अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन याद रखें कि कानूनी तौर पर यह भी ज़रूरी है। चलें जी, अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की। जब हमें अपने हुकूक का पता होता है ना, तो हम किसी भी गलत फहमी या गैर ज़रूरी दबाव से बच सकते हैं। याद रखें, अपने हुकूक जानना हमें कमज़ोर नहीं बल्कि एक जिम्मेदार शहरी बनाता है। हमें ये जानने का पूरा हक है कि हमसे कौन बात कर रहा है। इसलिए शाइस्तगी से अफसर का नाम या उनका शनाख्ती बैज देखने की दरख्वास्त की जा सकती है। अगर तेज़ रफ्तारी के लिए रोका गया है तो रेडार गन की रीडिंग या कैमरे की फुटेज देखने का भी कहा जा सकता है। और हाँ, अगर अफसर कागजात जब्त करता है तो उसके बदले में चालान, टिकट लेना हमारा कानूनी हक है। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। पाकिस्तानी कानून ख़वातीन ड्राइवरों को एक ख़ास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अगर कभी जिस्मानी तलाशी की नौबत आ जाए तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये लाजमी तौर पर एक खातून पुलिस अफसर की मौजूदगी में ही की जा सकती है। अपने हुकूक जानने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कानून नाफिज करने वाले अहलकारों से बदतमीज़ी की जाए या उनके काम में रुकावट डाली जाए। ऐसा करना अपने आप में एक जुर्म है, इसलिए हमेशा एहतराम का दामन थामे रखना चाहिए। अब आते हैं इस सवाल पर जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है। ये कैसे मालूम हो कि जो हो रहा है वो एक कानूनी कार्रवाई है या फिर गैर कानूनी हरासमेंट? इन दोनों के दरमियान फ़र्क को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखें, फ़र्क बिल्कुल साफ है। कानूनी चालान में एक बाकायदा रसीद या टिकट दिया जाता है। मौका पर नकद पैसों का कोई लेन देन नहीं होता और चालान टिकट आपके लिए एक आर्जी ड्राइविंग परमिट का काम करता है। इसके बिल्कुल बरक्स, अगर कोई ऑफिसर चाय पानी मांगे, कोई रसीद ना दे और नकद रकम लेकर मामला रफा दफा करने की बात करें तो समझ जाएं कि ये सरासर गैर कानूनी हरासानी है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है कि जुर्माना मौका पर ही नकद अदा किया जा सकता है। नहीं, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में ट्रैफिक पुलिस को सड़क पर नकद जुर्माना वसूल करने की इजाज़त नहीं है। जुर्माने की अदायगी हमेशा बैंक या फिर मखसूस दफातर में ही की जाती है। तो अगर कभी ऐसा लगे कि ये कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि गैर कानूनी हरासमेंट हो रही है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? इसके लिए एक सीधा साधा एक्शन प्लान मौजूद है। ये वो लम्हा है जहां अपने हुकूक के लिए खड़ा होना पड़ता है। घबराने के बजाय कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे मौसर कदम, अपने फ़ोन पर ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दें। ये सबसे मजबूत सबूत हो सकता है। इसके बाद अफसर का नाम, बेल्ट नंबर और अगर मुमकिन हो तो पुलिस की गाड़ी का नंबर नोट कर लें।
فوراً موقع پر ہی سرکاری ہیلپ لائنز پر کال کریں اور آخر میں پاکستان سٹیزنز پورٹل ایپ کے ذریعے اس افسر کے خلاف باقاعدہ شکایت درج کروائیں۔ یہ نمبرز بہت ضروری ہیں۔ موٹر وے پولیس کے لیے 130، مقامی پولیس جیسے پنجاب، سندھ یا KPK کے لیے 15 اور اسلام آباد پولیس کے لیے 1915۔ بہتر ہے کہ انہیں ابھی اپنے فون میں محفوظ کر لیں۔ اور اگر کسی آفیسر کے رویے کی باقاعدہ شکایت کرنی ہو تو اس کے لیے پاکستان سٹیزن پورٹل ایپ ایک بہت مؤثر سرکاری پلیٹ فارم ہے۔ یہاں اپنی شکایت ثبوت کے ساتھ درج کروائی جا سکتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ ایک سب سے اہم بات کون سی ہے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے؟ اور وہ اصول یہ ہے کہ علم ہی اصل طاقت اور سب سے بڑا تحفظ ہے۔ جب کسی کو اپنے اور قانون کے حقوق کا پتہ ہوتا ہے تو کوئی اسے آسانی سے ہراساں نہیں کر سکتا۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے مفید تھیں تو عوامی قانون کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ کا کوئی اپنا تجربہ یا سوال ہے تو ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کی بات سننا ہمارے لیے اہم ہے۔